पहले आप एक बात बताइए, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि कोई गेस्ट आता है तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए आप अपने घर के बच्चों के हाथ पैर बांध कर उन्हें किसी कोने में डाल देते हैं, तब तक के लिए जब तक आपके मेहमान चले ना जाएं? नहीं ना। खैर, पहले बात कर लेते हैं G20 की, जिसको लेकर देश में कई दिनों से काफी तेजी से तैयारियां चल रही थी। इसके बाद आज देश की राजधानी दिल्ली में 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेता G20 समिट में शामिल हुए, जिसके पिछले कई दिनों से चर्चा में बने होने के कारण कई बड़े आर्टिकल्स आपने पढ़े और देखे होंगे, जिनके जरिए आप G20 की इम्पोर्टेंस और उनके बारे में काफी हद तक तो जान ही गए होंगे। वहीं आज हम बात करेंगे भारत में चल रही G20 की बैक स्टोरी की, एक ऐसी बैक स्टोरी जो बड़े बड़े ग्रीन पर्दों के पीछे छिपा दी गई है, एक ऐसी बैक स्टोरी जिसने शहर को स्वर्ग सा चमकाने के चक्कर में बेजुबानों को नर्क जैसी हालत में जीने पे मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। आपने पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली की कई ऐसी तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी जो कि चौंकाने वाली होंगी। अब आपको तो ये पता ही है कि भारत देश में सड़कों पे पालतू जानवर जैसे कुत्ते और गाय तो घूमते ही रहते हैं। अब इनकी संख्या भी इतनी है कि आवारों की तरह घूमने पे मजबूर हो जाते हैं। पर भारत में G20 समिट जहाँ कई उन्नतों और प्रगति के कई जरिए बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत को दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखाने की सजा कई बेजुबान और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चुकानी पड़ गई। दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का 80% और पूरी दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश भारत में इस साल इसकी अध्यक्षता को लेकर काफी हाइप किया गया। सरकारी पैसे और असरदार कैंपिंग के जरिए इसे प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक कुशलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसे विश्व गुरु के तौर पे भारत के उदय से भी जोड़ा जा रहा है। चमक दमक और अमीरी के पीछे भारत की गरीबी का अंधेरा भी है। भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्रभावशाली और ताकतवर मेहमान जो दुनिया जहान से आ रहे हैं वो इस गरीबी को देखे भी, क्योंकि हमें तो सिर्फ उन्हें खूबसूरती ही दिखाना है ना। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का शुभंकर बुलडोजर है, जिसके साथ ही भारत सरकार लाखों मेहनती मजदूरों, गरीबों को बेदखल करने, उन पर पर्दा डालने का काम चला रही है। G20 इस साल भारत में होना था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी और देश भर के उन शहरों में सैकड़ों झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों और स्ट्रीट को ध्वस्त करने का जुनूनी और गैर जिम्मेदारी भरे कई अभियान किए गए, जिसकी गवाह ये तस्वीरें खुद हैं। जहां विध्वंस संभव नहीं हुआ, वहां झुग्गी और झोपड़ियों को पार लगाने वाली नजरों को छुपाने के लिए ज्यादातर जगहों पे हरे रंग के पर्दे लगाए गए। भिखारियों, बेघर लोगों और सड़कों पे दुकान लगाने वाले लोगों को हटाने के लिए देश भर में पुलिस के कई अभियान की खबरें भी सामने आई। दिल्ली की सड़कों से अचानक कुत्ते भी गायब हो गए, जिसमें भी क्रूरता नजर आई और अमानवीय तरीके से इन बेजुबान कुत्तों को पकड़ा गया, उनके साथ निर्दयता की गई और उन्हें रस्सियों से बांधकर कोने में डाल दिया गया। शहर को सुंदर और विदेशी मेहमानों के अतिथि सत्कार करने से बेशक हम विश्व भर में बहुत नाम कमा सकते हैं, जो कि हमारी तरक्की और देश की शान को बढ़ाएगा भी। पर क्या इन सब के बीच हम उन बेजुबान जानवरों और स्लम एरिया में रहने वाले मजदूर लोगों को नजरअंदाज कर दें, जिन्हें बेवजह की सजा भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है? आपको नहीं लगता जहां देश में लाखों करोड़ों रुपए G20 में लगाए गए, वहीं कुछ और पैसे खर्च करके उन बेजुबानों के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती थी? आपकी इस नजरिए पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए #भारत।